दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। मानसून जो वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन, उसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, वर्षा क्यों होती है, क्या कारण है, इस सभी कारणों को हम लोग एक साथ देखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के कारण मुख्य रूप से एक पहला तापीय कारण होगा। ताप में अंतर के कारण वायुदाब में अंतर होगा और उसके वजह से मानसून की उत्पत्ति होगा। व्यापारिक हवाएं का भी इम्पोर्टेंट रोल होगा। और लास्ट है तिब्बत का पठार, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सबका एक एक कर हम लोग देखेंगे। पहले तापीय कारण, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, अरब की सागर, ये हिंद महासागर के ही भाग है शुरू। और भारत का जो इधर है ये पूरा स्थलीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग पूरा का पूरा स्थल है, इधर समुद्र है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और 21 जून को यह पूर्ण रूप से भारत के कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। 23.5 डिग्री उत्तर भारत के मध्य में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने लगता है। स्वाभाविक सी चीज है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा वो क्षेत्र में लो प्रेशर स्थापित हो जाएगा। लो प्रेशर, निम्न दाब स्थापित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी और पूरा का पूरा क्षेत्र निम्न दाब में परिणत हो जाएगा, लो प्रेशर। और इसके विपरीत समुद्र वाला जो भाग है, हिंद महासागर का जो भाग है, यहाँ पर चूंकि सूर्य उत्तरायण हो गया है और ये भाग भी गर्म है, हिंद महासागर का भी भाग जो है गर्म ही है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से भारत का जो स्थलीय भाग है उसकी तुलना में एक कम गर्म है। ताप के अंतर के कारण, तापीय अंतर के कारण यह भाग कम गर्म होने के कारण यह हाई प्रेशर से युक्त होता है, उच्च दाब यहाँ बना रहता है। क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा भी होता है। जल को गर्म होने और ठंडा होने दोनों में टाइम लगता है। इस सिद्धांत के तहत पूरा का पूरा प्रायद्वीप जो है गर्म हो जाता है, लेकिन हिंद महासागर तुलनात्मक रूप से ठंडा बना रहता है और यह हाई प्रेशर रहता है। मानसून की उत्पत्ति तब भी होगा जब एक कंडीशन होना चाहिए, पूरे एक कंडीशन। वही कंडीशन क्या है कि पूरे भारत का जो स्थलीय भाग है वहां पर लो प्रेशर हो और हिंद महासागर में हाई प्रेशर हो। यह कंडीशन रहेगा तब ही मानसून जो है उत्पत्ति होगी और मानसून ज्यादा सक्रिय होगा। जितना ये दोनों का अंतर होगा, प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ही सक्रिय मानसून होगा। ये सभी कारक जो हैं, ये सभी कारक इस प्रेशर ग्रेडियंट को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से बढ़ाते हैं, बढ़ने की कंडीशन में मानसून और सक्रिय होगा और जब ये घटाएगी तो घटने की दशा में मानसून की निष्क्रियता आएगी, मानसून निष्क्रिय होगा। अब एक एक कर हम देखेंगे कि कैसे बढ़ता है लो प्रेशर और कैसे घटता है। पहला तापीय कारण में तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर स्थापित हो गया ताप के कारण और यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। ऐसी दशा में ये हवाएं जो है हिंद महासागर से भारत की ओर चलना प्रारंभ हो जाती है और यह मानसून का प्री मानसून का एक समय होता है। लेकिन यह इतना ही पर्याप्त नहीं होता है। जब सूर्य पूरे के पूरे यहाँ पे 21 जून को पहुंच जाता है तो यहाँ पर और लो प्रेशर स्थापित हो जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाता है। ऐसी दिशा में हिंद महासागर की जो ये व्यापारिक हवाएं हैं जो पूरब की ओर चल रही थी, पूरब से आ रही थी, वे उनका जब विषुवत रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा को जब ये पार करते हैं तब फेरल के नियम के अनुसार ये दाहिने मुड़ती है। अर्थात ये दाहिने मुड़ने के बाद इनका डायरेक्शन जो है पहले पूरब से पश्चिम था, अब पश्चिम से पूरब हो गया। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून बोला गया। दक्षिण पश्चिम मानसून, यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। हवा जिस कमिंग डायरेक्शन, हवा जिस दिशा से आती है उस दिशा को काउंट किया जाता है। ये हवा इधर से आ रही है तो ये पश्चिम है, तो जब गोलार्ध दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण दाहिने ओर मुड़ गए तो ये क्या हुआ कि इनका डायरेक्शन
जो पहले पूरब से पश्चिम था अब पश्चिम से पूरब हो गया, अर्थात एक इधर का डायरेक्शन हो गया साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। अब ये हवाएं जो हैं विषुवत रेखा के पार करने के कारण ये पूरा लो प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है, तो हिंद महासागर की और भी व्यापारिक हवाओं का यहाँ पर खिंचाव होने लगा। हिंद महासागर की हवाएं भी आने लगी और विषुवत रेखा को पार कर व्यापारिक हवाएं जो हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून में कन्वर्ट होकर भारत की ओर वर्षा के लिए प्रस्तुत हो गए। पहला तो तापीय कारण था, दूसरा कारण व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं अभी हमने देखा कि व्यापारिक हवाएं जो हैं वो यही व्यापारिक हवाएं जो हिंद महासागर की विषुवत रेखा को पार करती हैं, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा हो गया और ये हवाओं को आकर्षित कर रहा है। ऐसी दशा में विषुवत रेखा को पार करने के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में परिणत हो गए। ये तापीय कारण में व्यापारिक हवाओं का भी व्याख्या हो गई। लास्ट है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिब्बत के पठार में क्या है कि सुदूर हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार फैला हुआ है और इसका हाइट 5 किलोमीटर तक है। पूरे 5 किलोमीटर तक हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। 21 जून के आसपास जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, पूरा वायुदाब की प्लेटियां इधर खिसक जाती हैं, तो तिब्बत का पठार जो है बहुत गर्म हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद यहाँ की हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठने के बाद ये हवाएं ऊपर की हवा के रूप में क्षोभ मंडल पर करीब 9 से 12 किलोमीटर की हाइट में ये हवाएं चलना प्रारंभ करती हैं और ये कलकत्ता बंगलौर अक्ष के सहारे इस तरह से हवाएं चलती हैं तिब्बत के पठार से। और ये हवाएं चलने के बाद जब तिब्बत के पठार गर्म होने के बाद यहाँ की हवाएं गर्म होने के बाद ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद पूर्वा जेट के रूप में, ईस्टर्न जेट के रूप में वायुमंडल के ऊपर 9 से 12 किलोमीटर की हाइट पर हिंद महासागर की ओर उतरती है। अब यह जितना ही गर्म होगा हवा वहां से उतना ही अधिक मात्रा में गर्म होकर हिंद महासागर में उतरेगी और जब यहाँ उतरेगी हवा बैठेगी तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा, जो कि एक सुटेबल है मॉनसून के ज्यादा सक्रिय होने के लिए। जितना ही हाई प्रेशर होगा उतना ही मॉनसून ज्यादा सक्रिय होगा। तो तिब्बत के पठार जितना अधिक गर्म होगा और गर्म होने से जितना अधिक हवाएं ऊपर उठेंगी वह पूरे के पूरे हिंद महासागर में पूर्वा जेट के रूप में उतरेंगी और हाई प्रेशर बनाएंगी। इससे मॉनसून और भी सक्रिय हो जाएगा। पहला तो ये हुआ, तो मॉनसून की सक्रियता में तिब्बत का पठार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जा रहा है। इस तरह से तिब्बत के पठार के प्रभाव में मॉनसून सक्रिय होता है। एक है अल नीनो और ला नीनो। इस दो कारण को भी हम समझ लेंगे। तापीय कारण देख लीजिए, तिब्बत के पठार का देख लीजिए कि तिब्बत के पठार जो है वहाँ पे एक छत्रनुमा है और अधिक गर्म होने के कारण यहाँ के हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं और ये जो है पूर्वा जेट के रूप में हिंद महासागर में उतर के हाई प्रेशर बना रही हैं। इस बात को समझे। इसके बाद हम लोग अल नीनो और ला नीनो देखेंगे। अल नीनो क्या है और ला नीनो ये प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा है। अल नीनो गर्म है और ला नीनो ठंडी है। एक्चुअली में हिंद महासागर के पेरू के पास, पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है, उसके पास में एक गर्म जलधारा चलती है और कभी कभी यह भारत के हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है और जब उस समय प्रवेश करती है जब भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून रहता है और दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने को रहता है। वैसी दशा में अल नीनो का गर्म जलधारा हिंद महासागर में पहुंचकर यहाँ के टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। गर्म जलधारा है, पानी गर्म है, तो यहाँ के पानी को गर्म करेगा और गर्म करेगा तो हवा हॉट हो जाएगी, गर्म होगी और लो प्रेशर बनेगा।
जबकि यहाँ हाई प्रेशर चाहिए था, मानसून की सक्रियता के लिए हाई प्रेशर चाहिए, लेकिन अल नीनो की गर्म जलधारा लो प्रेशर बना देती है। ऐसी दशा में मानसून क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रियता आ जाती है। इसके विपरीत ला नीनो है, ला नीनो एक ठंडी जलधारा है, वही से चलती है, ब्राजील पेरू के पास से ही चलती है और प्रशांत महासागर होता हुआ ये भी हिंद महासागर में पहुंचती है इसी आसपास 21 जून या उसके आसपास। लेकिन इसका ठीक विपरीत होता है, ठंडी जलधारा है, यह हिंद महासागर में जब पहुंचती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनाता है। और हाई प्रेशर हम जान रहे हैं कि मानसून की सक्रियता के लिए जितना ही हिंद महासागर में हाई प्रेशर होगा उतना ही अधिक मानसून सक्रिय होगा। ऐसी दशा में जब हाई प्रेशर बन जाता है तो मानसून और सक्रिय हो जाता है। तो ला नीनो के प्रभाव से मानसून में सक्रियता बढ़ती है, जबकि अल नीनो मानसून को निष्क्रिय कर देता है। इस तरह से मानसून की उत्पत्ति और दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के एक विभिन्न कारण हैं और इसी की वजह से मानसून सक्रिय होता है और निष्क्रिय होता है।